हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद रावत में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम यानी कि कल 21 सितंबर को हमारा हो चुका है फाइनल। तो उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छा गया होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो अगर जिसके 75 नंबर हैं तो वो ये मान सकता है कि उसका यहाँ पे हो गया है। जहाँ तक ये मेरे हिसाब से है, लेकिन हो सकता है कट ऑफ कितने भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, इससे नीचे भी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है कि जो सुनने में आ रहा था कि पेपर तो हमारा 11 बजे ख़त्म हुआ, सॉरी 1 बजे ख़त्म हुआ, 11 बजे से स्टार्ट हुआ, लेकिन 11 से 11:30 बजे के बीच कुछ चीज़ें आउट हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस पर कार्रवाई हो रही है। जो यूकेएसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बोला है कि इस पर कार्रवाई होगी। कहाँ से ये आउट हुआ, क्या हुआ, उसका पता लगा लिया जाएगा। विभाग भी लग गया है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आने वाला समय बताएगा पेपर हमारा आउट होगा या जो भी होगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि जो भी होगा उसके बाद की बात है, लेकिन हमारी क्या कट ऑफ रहेगी तो ये मैं बता दूं आपको। 75 नंबर प्लस जिसके हैं तो वो ये समझ जाए कि उनका अगर जनरल में 75 प्लस हैं तो बिल्कुल हो ही जाएगा। 100% श्योर भी नहीं हूँ, बट ये एक मेरा एक आंकड़ा है। तो बाकी हम आज पेपर में एक बार देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आए थे उनको एक बार यहाँ पे आंसर से देखेंगे। वैसे आंसर की कुछ ही दिनों में आ जाएगी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे पेपर, ताकि आगे वाले पेपर आने वाले पेपरों में भी आपको हेल्प करेगा। तो पहला दोस्तों, नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है तो दोस्तों यह है संघाई, चीन में। चीन, संघाई एक शहर है चीन का। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो दोस्तों इसमें जो है सी इसका सही आंसर है। ए 1 एवं 2 दोनों सही है। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुक्ति कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है सी। अगला है दोस्तों, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह हो सकती है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो इसके लिए इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 231। दोस्तों हमेशा अनुच्छेद वाला टॉपिक पेपर में पढ़ के जाएं, क्योंकि हमेशा इससे पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो मेरे पास जो सेट है ये, तो दोस्तों मेरे पास जो है ये सी सेट है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी जो सेट आए होंगे क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, हो सकता है आगे पीछे रहे हों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका होगा मानक ATX, जिसको थोड़ा सा दोस्तों हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए वैसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन हमेशा होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टालमी को अपना समकालीन कहा? तो ये 13वें शिलालेख में कहा, डी इसका आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य आवृत्ति के शिल्पकार हैं? तो दोस्तों ये थे अरुण योगीराज जी। 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी निवेश था। कथन 2, 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त 2 कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही विकल्प दोस्तों सी, कथन 1 और कथन दोनों ये बिल्कुल हमारे सही है। अब अगला है दोस्तों, अगला हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 से सूची 2 को हमने सुमेलित करना है और दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अब हमें देखना है ज्वारी परिकल्पना। तो इसका आंसर दोस्तों ए ठीक है। ज्वारी परिकल्पना इसमें इसका था जेम्स जीन्स। ग्रहाणु परिकल्पना इसमें था चैम्बरलेन। द्वैतारक परिकल्पना इसमें था रसेल। निहारिका परिकल्पना इसमें था लाप्लास। तो दोस्तों इस तरीके से है इसका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों इसका है डी, यानी कि देखिए ए का 4 था, स्वदेश मित्र का था जी सुब्रमण्यम अय्यर। बी का फर्स्ट था, बंगाली का था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी का था दोस्तों सेकंड, गोपाल गणेश अगरकर। इंडियन मिरर का था NN सेन। तो दोस्तों
अगला हम देखते हैं जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए? तो ये था 2 अक्टूबर 1952 में। भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के आधार पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? इसका है दोस्तों पारसी आक्रमण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें केवल 1 सही है। सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। ये जो सेकंड है नीति आयोग द्वारा ऊपर की नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों पारिस्थितिक कृषि का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य फर्स्ट वाला है रासायनिक खाद्यों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। ये इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों HTTP, WWW, FTP, टेलनेट और SMTP का उपयोग OSI किस परत में किया जाता है? जो किया जाता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर में। भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? ये किया था जुलाई 1991 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसमें दोस्तों दोनों कथन हमारे सही हैं। तो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए आप इसको देख लेना। 18वां है विंडोज 7 में एक बेसिक MBR डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों 4 पार्टीशन हमारे बनाए जाते हैं। अगला है दोस्तों यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? दोस्तों इसका है राष्ट्रपति। अब 20वां है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। इसका अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष। बी का है दोस्तों अनुच्छेद 3 का बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सी का है सेकेंड अनुच्छेद 21 में होता है जीवन और व्यक्तिगत संरक्षण का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 इसमें है आपका डी का 4 ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे मैंने बताया दोस्तों अनुच्छेद से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अनुच्छेद वाला चैप्टर अपना हमेशा क्लियर करके चलना चाहिए। भारत में होने वाले संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होती है? दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण हमारा होता है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1993 में। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन 1 और कथन दोनों सही है, यानी कि नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एवं केंद्र की क्षेत्र की योजना है। और दूसरा इस योजना को अब PM विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया। बिल्कुल हमारे दोनों कथन सही है। अगला दोस्तों निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन से कथन सही हैं? वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया है। बिल्कुल सही है। इस कर में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए गए वाले 17 करों को समाहित किया गया। बिल्कुल सही है। इस कर को सिंगल वेट से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका डी हो गया 1, 2 एवं 3 हमारे सही है। MS Excel में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हम उच्चतम मान खोजते हैं तो हमारा मैक्सिमम के साथ हमारा ये बनता है। अब अगला है दोस्तों 26वां क्वेश्चन। 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। यह है अर्जेंटीना। 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था काजान यानी कि रूस में। 28वां का दोस्तों देखेंगे आप, इसका मिलान करेंगे तो इसका ए है, क्योंकि बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कि 1909 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था। हिंदू महासभा गठन जो कि 1915 में हुआ था। अल्बर्ट वल विद्या किससे संबंधित है? दोस्तों ये है न्यायपालिका से। कृषि में किससे संबंधित है? ये है ICAR का डाटा पुनर्प्राप्ति केंद्र। दोस्तों 31वें की अगर हम बात करें तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है सी। अगर हम 32वें की बात करें, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ए और बी का भाई जो है इसमें ए इसका आंसर सही आ रहा है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार आपको दिमाग लगाना है। 33वें में है दोस्तों केवल थर्ड सही है हमारा, कुछ डिब्बे कुछ सुइयां हैं। चौंतीसवें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें बी और ई आता है। 35वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इसका आंसर बी है 23। 36वें को सॉल्व करेंगे दोस्तों इसका आंसर सी है। अब इसको देखते हैं दोस्तों, एक आयताकार शीट, इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो 14। ये पूरी मैथ आई है यहाँ पे, तो इसलिए हमेशा आपको थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखना है और रीजनिंग से रिलेटेड भी देखना है। इसका डी है।
देखिए सारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे 39 वाले को तो इसका डी है, सी है सॉरी, और इसको आप 40 वाले करेंगे तो इसका ए है। तो इसलिए आपको मैथ को भी हल्के में नहीं लेना है, इसकी भी आपको तैयारी करते हुए चलनी है। अब आ गया दोस्तों राज्य संबंध जानकारी, यानी कि यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन होंगे केवल हमारे उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप देख ही सकते हैं इसमें लिखा है स्टेट रिलेटेड नॉलेज, यानी कि राज्य संबंध जानकारी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुदाय श्रेणियों में से कौन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया है? तो ये था हमारा अनुसूचित जाति को। सूची को तो मिलान करेंगे दोस्तों, इसका सी सही है। 43वें को आप देखेंगे दोस्तों, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1835 में पराजित किया था? नजावत खान ने। उत्तराखंड में प्रतिष्ठित होने के संबंध में कौन से कथन सही है दोस्तों? इसमें 2 और 4 ही सही है केवल। 45वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 1 और कथन दोनों हमारे सही है। अगला दोस्तों, उत्तराखंड राज्य 2025-26 की बजट बात करें तो व्यय के आधार पर निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। तो इसका हमारा सी ठीक है, यानी कि शिक्षा पे हुआ था 16.7%, स्वास्थ्य पे हुआ था 5.8%, और ग्रामीण विकास पे हुआ था 6.4, और ऊर्जा पे हुआ था 1.9। अब अगला देखते हैं दोस्तों, आलम सैमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ये गलत है। उत्सव का 8 वर्ष का चक्र होता है, बिल्कुल गलत है। 12 वर्ष का चक्र होता है, और ऊपर के भी दोनों सही है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, इसका मिलान करेंगे दोस्तों, इसमें बी ठीक है। उत्तराखंड का राज्य खेल दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हमारा राज्य खेल है फुटबॉल, जबकि हमारा कई बार राष्ट्रीय खेल पूछ लेता है, तो हमारा हॉकी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित कीजिए? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यह है रक्षा सूत्र आंदोलन, चंडीगढ़ 60 बट, जो कि गलत है। अगला दोस्तों, समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वन पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और दोनों सही है। निम्नलिखित में किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी? तो BS का कॉर्बेट आर्टिस्ट उद्यान। 24वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ECG डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनपोस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया? यह है स्पंदन। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका देखोगे दोस्तों, आप ए वाला है। तामरतोड़ का युद्ध 1755, बग्वाली पोखर का युद्ध 1779, कपरौली का युद्ध 1785, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। अगला है दोस्तों, G.A. ग्रिग्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया था? उन्होंने 4 भागों में किया था। वास्तुलिक उत्कृष्ट कृति गढ़ताली गली कहाँ स्थित है दोस्तों? नीलांग घाटी। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों की मध्य अवधि में अधिक अंतर नहीं होगा, 3 माह। हाल ही में उत्तराखंड सरकार प्रणव उत्पाद जारी करना देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से GP के अवश्य कौन से हैं? तो इसका उस आंसर है दोस्तों केवल 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक है। अगला है एक जिला, इसके अगर आप देखेंगे तो इसका डी आंसर सही है, तो आप बाकी मिलान कर सकते हैं। अगला है दोस्तों ISFR 2023 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य कौन सा कथन है? यह है हमारा चौथा। इसको सूची को आप देखेंगे दोस्तों, इसका है डी। गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द, ये मुद्रा के लिए होता है। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है, ये हमारी महिला एवं नवजात शिशु। उत्तराखंड समाचार पत्र समय विनोद किन भाषाओं में छपता था? उर्दू और हिंदी में छपता था। अपने कथनों में से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के विषय में सही है, यह है राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण उपाध्यक्ष होता है। 67 दोस्तों, मोस्टमानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अपने कथनों पर विचार कीजिए, इसका हमारा केवल 1st सही है, यानी कि योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टिम्बरसैन महादेव मंदिर स्थित है? यह है चमोली। 17वां दोस्तों गलत 1 और दोनों सही है इसके। निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उन्हें घटनाओं से सम्मिलित कीजिए, तो आप एक ही हिसाब से बना लीजिए। 72वां का है दोस्तों सेलखाना, सुमेलित नहीं है, गलत है, गोला बारूद आदि रखने की जगह। 73 का आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका डी है। किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है? तो रामगंगा।
उन पर चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सी है। सबसे पहले हमारा सतोपंथ, उसके बाद हमारा नंदागुटी, उसके बाद नीलकंठ, उसके बाद देवगढ़। पिथौरागढ़ का गैत्यार त्यौहार संबंधित है पशुओं की रक्षा के लिए। इस वर्ष का आरंभ बिरंडू पंचमी के साथ होता है, ये 7वां 8वां है। सोमनाथ मासी मेला के समय से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है मेले में नदियाँ पत्थर फेंककर पानी उछालने पड़ते होगी, तो ये गलत है। बाकी मेले में शामिल से मछली पकड़ी जाती है। पहले रात्रि मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। मेले में बैलों का व्यापार होता है। बाकी बिल्कुल सही है। द खम फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका डॉक्टर लक्ष्मीता जोशी। भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम तहत किया था? 1964 में है। अब आगे दोस्तों 20 नंबर की हमारी यहाँ पर आ गई है हिंदी। ये आप देख सकते हैं 20 नंबर की हमारी हिंदी लग गई है। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याप्त पर्याय है, यह है निचला किनारा। भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से है? वह है सिद्धार्थ। कुमाऊनी भाषा का जोड़ा शब्द संबंधित कोई नहीं है इसमें। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। निम्नलिखित में से प्रमाणवाचक विशेषण है कथका। सूची को इसमें पहला वाला सही है, अगर आप उसको देखेंगे। 96 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका देखेंगे आप तो इसका सी वाला सही है। 97 गढ़वाली बोली में मुआरी का क्या मतलब है? इसका है मधुमक्खी। सिरोरू किस भाषा का प्राचीन शब्द है? तो ये हमारा कंज का। अनुस्मारक को कहा जाता है स्मरण पत्र। बगड़ किसे कहते हैं? बगड़ दोस्तों नदी किनारे समतल स्थान, यानी कि अगर आपको याद हो, अब गांव में जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं बगड़ साइड, तो बगड़ वहीं उसी को बोलते हैं जो नदी के किनारे समतल होता है। क्योंकि अक्सर गाँव में पहाड़ जैसे इलाके होते हैं तो समतल स्थान बहुत कम होते हैं, केवल नदी के किनारे थोड़ा सा समतल स्थान होता है, इसलिए उसको बगड़ कहते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर। तो जहाँ तक मेरा इसमें आइडिया है कि 75 अगर जितने नंबर आ गए, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आराम से इस पेपर को निकाल देगा। पेपर को हम कह सकते हैं कि ना ये सरल था ना ये कठिन था, एक एवरेज पेपर था, जिसकी हम हमेशा आयोग से उम्मीद करते हैं। तो जिसने पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से उसके 75 नंबर तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। पर आप ये मत बोलना कि 75 में हमने बोल दिया तो 75 में ही आपके कट ऑफ जाएगी। हो सकता है 85 भी चले जाए, क्योंकि पेपर इतना कठिन भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था, एक एवरेज पेपर था। तो इसमें किसी के कितने भी नंबर आ सकते हैं। रही बात दोस्तों आगे कार्रवाई की, तो देखते हैं विभाग क्या क्या करता है, क्योंकि अभी कुछ भी डिसीजन लेना विभाग के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। और बाकी जो भी है वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप बाकी तैयारी करते रहिए, ये नहीं तो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट निकलेंगे, कुछ स्टूडेंट रह जाएंगे। हो सकता है कोई 1 नंबर से, कोई आधा नंबर से रह जाए, तो उनको हार नहीं माननी है, क्योंकि आगे भी कई सारे भी एग्जाम होंगे। तो बस आपको तैयारी में लगे रहना है। तो आप रिजल्ट की चिंता भी बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आने वाले जो पेपर हैं उनकी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि समय कब निकलता है उसका कोई पता नहीं चलता है। अगर कोई पेपर आज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद है, तो वो टाइम भी आपका बिल्कुल एकदम से आपके निकट ही होगा। तो आप आज से दोबारा से तैयारी शुरू कर दीजिए और आने वाले पेपरों की तैयारी और कोशिश करना है, आपको ठान लेना है कि मुझे वो पेपर निकालना है, तो आज से तैयारी में जुड़ जाए। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।